आज की ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जानेंगे कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कौन सा इंजेक्शन यूज होता है, तो सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये वीडियो केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। इनमें से कोई भी इंजेक्शन आपको खुद से ट्राई नहीं करना है। तो देखिए, हमने केवल उन्हीं इंजेक्शनों को लिया है जो कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। ये एक एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर। इसका यूज बोन एंड बॉडी पेन, यानी कि हड्डियों में या फिर शरीर में दर्द हो, फिर किडनी स्टोन का पेन हो, तो इसका यूज किया जाता है। इसका ब्रांड नेम डायनापार है। ये डायनापार नाम से अस्पतालों में मिल जाता है। ये एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन है जो पेन को कम करने के लिए हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन। ऐसे इंजेक्शन जो कि यदि किसी के पेट में दर्द होता है, भले ही उसका कारण कुछ भी हो, तो कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। देखिए, अस्पतालों में मुख्यतः 3 तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। इसमें पहला है डाइक्लोमाइन, दूसरा है डोर्टावेरिन और तीसरा है हायोसिन। तो ये तीनों इंजेक्शन पेट दर्द होने पर हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें डाइक्लोमिन यूज किया जाता है। यदि इससे आराम नहीं मिलता है तब डोर्टावेरिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है और लास्ट में हायोसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो ये सभी एब्डोमिनल पेन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एंटी एमेटिक इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि उल्टी या वोमिटिंग में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 तरह के इंजेक्शन लिए हैं जो हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला है डोमप्रीडोम। ये बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है जो कि उल्टी आने पर दिया जाता है। दूसरा है ओंडास्टोन। तो ये एनसेट नाम से काफ़ी फेमस है। ये ब्रांड नाम है और ये इसी नाम से मिलता है। और तीसरा है यहाँ पर मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये 3 इंजेक्शन हैं जो कि उल्टी के लिए अस्पतालों में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो इन्फेक्शन के लिए दिए जाते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन होते हैं। जब किसी में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किसी की सर्जरी होती है, उस समय इनका यूज किया जाता है। यहाँ पर हम ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। यहाँ पर पहला है जेंटामाइसिन, दूसरा है एमिकासिन और तीसरा है सेफ्ट्रेक्सोन। तो ये तीनों इंजेक्शन हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। इसमें से जो तीसरा इंजेक्शन है सेफ्ट्रेक्सोन, इसे यूज करने से पहले पेशेंट को एलर्जी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये हर किसी को सूट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में। ऐसे इंजेक्शन जो कि एलर्जी में यूज किए जाते हैं। एलर्जी कई तरह की हो सकती है, जैसे कि खुजली हो जाना, दाना हो जाना, नाक बहना। एलर्जी कई तरह की हो सकती है। इसके लिए मुख्यतः 3 तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। इसमें पहला इंजेक्शन है फेनिरामिन मेलामेट इंजेक्शन। तो ये आपको एविल नाम से मिल जाता है। इसके बाद दूसरा इंजेक्शन यहाँ पर डेक्सामेथासोन और तीसरा है यहाँ पर बीटामेथासोन। तो ये तीनों ही एलर्जी होने पर हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन फॉर गैस्ट्रिक्स, पेट में एसिड का बनना या फिर GERD होना। तो कुछ ऐसी कंडीशन होता है जब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है, तो उसे कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। यदि नॉर्मली आज के पेट में आपके पेट में गैस बनती है तो इमरजेंसी केस में इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। और इसमें मुख्यतः 2 तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर रेंटिडिन। तो ये रेंटेक नाम से मिलती है जो काफ़ी फेमस ब्रांड है। और दूसरा यहाँ पर पेंटाप्राजोल, ये पेंटोसिड नाम से काफ़ी फेमस है। तो ये दोनों इंजेक्शन गैस्ट्रिक के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और इंजेक्शन है जो कि अस्पताल में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन। इसका यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है।
जब किसी का बहुत ज़्यादा खून बहता है, वो रुकता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसका एक पॉपुलर ब्रांड नाम है ट्रेनेक्सा। ये इस नाम से काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में एक विटामिन्स का इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है मेकोबालामीन इंजेक्शन। इसमें B12 होता है और इसे हम ताकत के इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये न्यूरोकाइंड नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है और ये ताकत के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात की है जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो ये सभी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने इस पे वीडियो बनाई है। तो आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।